हे हेलो एवरीवन, दिस एडवोकेट रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन समर्थ एशियन जुडिशरी। देखिए, मिशन राजस्थान एपीओ के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और एक नया बेयर एक्ट आज से शुरू करेंगे जिसका नाम है किशोर न्याय अधिनियम 2015। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। बहुत ही अच्छा कानून है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको पढ़ने के बाद। काफ़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको इस कानून को समझना है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको लॉ के फील्ड में। ठीक है, तो मिशन राजस्थान एपीओ के सीरीज को हम तैयार कर रहे हैं जहां पे जितने भी माइनर लॉज हैं समर्थ एशियन जुडिशरी आप सबको पढ़ा रहा है। आप सबकी जिम्मेवारी बनती है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हम प्रीलिम से मेंस तक की एक एक सीढ़ी को कवर करेंगे। जुवेनाइल जस्टिस के एक एक प्रोविजंस को समझेंगे और काफी डिटेल में समझेंगे। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, राजस्थान एपीओ की टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। उसके अलावा आप सबकी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों के साथ साझा भी करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोनों टेलीग्राम चैनल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी और प्रिंट कमेंट में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का कानून है। सिमिलर कानून 2000 में भी बना था, कुछ लूप होल्स रह गए थे उसको, जिसके 2015 में हमने क्या करा, कवर करा। एक्ट नंबर कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं जो यूजुअली पूछते हैं प्रीलिम्स में। एक्ट नंबर 2 है 2016 का। डेट ऑफ कमेंसमेंट 15 जनवरी 2016। एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया। सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 कहता है, देखिए सेक्शन 1 हो गया ये, और इसके अंदर ये सबसेक्शन 2 हो गया, बाकी आगे क्लाउजेज होते हैं, सब क्लाउजेज होते हैं। तो ये सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें, इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपको। सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 कहता है कि जुवेनाइल जस्टिस जो जेजे एक्ट है, बेसिकली मैं आगे इसको बोलूंगा, जेजे एक्ट 2015 पूरे भारत देश पे लागू है। ये सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 कहता है। टोटल सेक्शन 112 हैं, टोटल चैप्टर्स 10 हैं, और जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। बिल्कुल जुवेनाइल जस्टिस के लिए जेंडर न्यूट्रल एक्ट है कुछ में, कोई स्पेसिफिक एक्ट की बात नहीं कर रहा, कोई स्पेसिफिक गर्ल्स और बॉयज की बात नहीं कर रहा, जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 उठता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उठता है कि ये एक्ट क्यों बनाई गई थी। जैसे मैं हर बार आपको कहता हूँ, आप जब भी स्टार्ट करो बेयर एक्ट को, तो उसमें जो एक्ट एंड ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं ना सेक्शन 1 के ऊपर, उसको पढ़ा करो आप। प्रिलिमिनरी सेक्शंस के ऊपर दिए होते हैं कि वो कानून क्यों बनाई गई थी, आज उस कानून की क्या इंपॉर्टेंस है 2024 में, अगर हम आपसे बात करें तो। और इसके अलावा बात करेंगे 2000 में जो जे एक्ट बना था उसमें क्या लूप होल्स रह गए थे, और 2015 के कानून में क्या चीज़ हमने इंसिडेंट करी। साथ में कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। सेक्शन 3 में बहुत सारा एक पर्टिकुलर हम वीडियो कवर करेंगे जिसमें कि प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, कहता है एन एक्ट, जे एक्ट क्यों बनाया गया था, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रेन एलिज्ड एंड फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ एंड चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इस लाइन को कभी भी भूलना मत। ये जो दो चीजें मैंने हाईलाइट करी है ना, इसको कभी भी नहीं भूलना है आप सबको। जे एक्ट में 2 तरह के बच्चों की बात करी गई है। एक वैसे बच्चे दैट आर एलिज्ड एंड फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, क्या होता भी समझेंगे, और एक दूसरा बच्चा वो होता है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। उनसे रिलेटेड जितने भी लॉज थे उसको कंसोलिडेट और अमेंड करता है ये कानून। उसके अलावा उन बच्चों को बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना, प्रॉपर केयर, रिहेबिलिटेशन, प्रोटेक्शन, सोशल इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट, ट्रीटमेंट, ये सारी बातों को इसमें कवर करी गई है। आगे एक चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे, किसमें, इन एजुकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ मैटर्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रेन एंड फॉर देयर रिहेबिलिटेशन थ्रू प्रोसेसेस प्रोवाइडेड एंड इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज एस्टैब्लिश्ड हियर इन अंडर एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ और इंसिडेंटल देयरटू। तो ये पर्टिकुलर एम है इस कानून के। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं। देखिए, जो आपका आर्टिकल 15 है संविधान का, उसके जो क्लाउज 3 है, उसके अलावा फिर क्लाउज ई एंड एफ ऑफ आर्टिकल 39, देन आफ्टर आर्टिकल 45, आर्टिकल 47, जो बेसिकली बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में ड्यूटी देता है सरकार को, उसके साथ भी ये कानून क्या करता है, कंप्लाई करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। पूछ देते हैं कई बार पेपर में, कौन सा आर्टिकल के साथ कंप्लाई नहीं करता एज पर द बेयर एक्ट। उसके अलावा और गवर्नमेंट ने जो भी यूनाइटेड नेशंस लेवल पे जो हमने रेटिफाई कर रखे कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ हमने कन्वेंशंस, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो हमने अडॉप्ट कर रखा है, उसके साथ जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको क्या करते हैं, अपन फॉलो करते हैं। उसके अलावा 2000 में जो कानून बनी थी एक्ट नंबर 56 ऑफ 2000 जे एक्ट, उसके लूप होल्स को हमने क्या करा, कवर करा इसमें। उसके अलावा बीजिंग रूल्स भी एक यूनाइटेड नेशंस का, बेसिकली मैं कहूँ तो नेशनल स्टैंडर्ड ऑन मिनिमम रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, उसके साथ भी ये कानून को अप्लाई करता है। उसके अलावा द हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एंड कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993 का है ये सारी बातें आपको याद रखने हैं। पूछ देते हैं कई बार छोटी मोटी चीजें। देन द यूनाइटेड नेशंस रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टी 1990, इन सारे प्रिंसिपल्स के साथ, इन सारी जो स्टैंडर्ड्स है उनके साथ क्या करता है, जे एक्ट 2015 का कॉम्प्लाई करता है। अब जो स्टार्ट होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जे एक्ट जब आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। वैसे बच्चे दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, दैट नीड केयर एंड प्रोटेक्शन,
एडॉप्शन, इंटर कंट्री एडॉप्शन के भी बारे में बात करता है, कारा एजेंसी के बारे में बात करता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में बात करता है, कमेटी के बारे में बात करता है, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो कुछ ऐसे इस बॉडीज़ के बारे में जो हम बात करेंगे, ये जेजे एक्ट बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बहुत समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। ये देखने में बहुत लगेगा कि ईजी कानून है, बट नहीं, इसका बेरेट भी काफ़ी मोटा होता है। हम रूल्स के बारे में भी बात करेंगे अगर जरूरत पड़ा तो, ठीक है। सेक्शन 2 पढ़ेंगे डेफिनेशंस के अंदर, तो मैं आपको 1 2 3 करके नहीं पढ़ाऊंगा, एक एक करके पढ़ाते जाऊंगा, और उससे रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर सेक्शंस है जो इंपॉर्टेंट है वो अगली वीडियोस में पढ़ाऊंगा या साथ में पढ़ाते चला जाऊंगा, तो आप रिलेट करके पढ़ पाओगे तो ज़्यादा याद रहेगा। वरना अगर आप बैठ गए बेयर एक्ट लेकर के कि 1 से लेकर के 112 तक पढ़ लेंगे, सो बहुत कॉन्फ्लिक्ट, बहुत दिक्कत आएंगी, आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा जेजे एक्ट को, ठीक है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 कहता है, जो आपका जेजे एक्ट है उसमें चाइल्ड की डेफिनेशन दी हुई है। चाइल्ड मतलब वैसा पर्सन या वैसा इंसान या वैसा बच्चा जो 18 साल का उम्र कंप्लीट नहीं करा हो। तो 18 साल से नीचे के जितने बच्चे हैं वो चाइल्ड होंगे एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 ऑफ द जेजे एक्ट 2015। पहली चीज चमकी, ये डेफिनेशन हमेशा याद रखना है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 क्या कहता है? चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। वो उसका डेफिनेशन कहता है कि वैसे बच्चे दैट आर एलिज्ड और फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, किस दिन? ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है, जेजे एक्ट जब खत्म हो जाएगा ना तब आपको समझ में आएगा। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर लाइन की कि जिस दिन डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस है ना, उस दिन हम देखेंगे कि उस बच्चे ने 18 साल कंप्लाई करा है कि नहीं या कंप्लीट करा है कि नहीं। और वैसे बच्चे जो चाइल्ड है, बेसिकली मैं कहूं जो भी चाइल्ड है एज पर द जेजे एक्ट, यानी 18 साल से नीचे का, अगर उसने कोई भी ऑफेंस करा हुआ है किसी भी कानून के तहत, तो उसको बोलेंगे चाइल्ड दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। कानून के साथ वो क्या हो गया? टकराव हो गया है उसका, उसने कानून अवहेलना कर दी, तोड़ दी है, तो वो बच्चा क्या हो गया? चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 डिफाइन करता है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। वैसे बच्चे जिनको जरूरत है केयर एंड प्रोटेक्शन की, मीन्स अ चाइल्ड, बहुत सारे लंबा चौड़ा इसके अंदर बात करेंगे, करके समझेंगे। कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 क्लाउज 1 क्या कहता है? देखो, हु इज फाउंड विदाउट एनी होम और सेटल्ड प्लेस ऑफ अबोडी एंड विदाउट एनी ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। जिनका अपना कोई घर नहीं है, जिनका पास अपना कोई जीने का साधन नहीं है, वैसे बच्चों को हम क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। आगे, हु इज फाउंड वर्किंग इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और लेबर लॉज फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स और इज फाउंड बेगिंग और लिविंग ऑन द स्ट्रीट। जो क्या है, स्ट्रीट्स पे रह रहे हैं, फुटपाथ पे रह रहे हैं, जो बेगिंग करते हैं, बेगिंग का भी डेफिनेशन उसके बारे में बात करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 के तहत। जो भी भिक्षा मांगते हुए पाए जाते हैं, अगर आपने आईपीसी पढ़ी होगी तो उसमें भी बेगिंग का भी डेफिनेशन है, ठीक है। तो उनको बोलेंगे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। उसके अलावा वैसे बच्चे जो किसी पर्सन के साथ रहते हैं, चाहे वो गार्जियन हो चाहे ना हो, पर वैसा इंसान उसको इंजर करता हो, एक्सप्लॉइट करता हो, अब्यूज करता हो, निग्लेक्टेड करता हो चाइल्ड को, या कोई भी लॉ वायलेट करता है जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड के लिए बनाई गई है, तो उसको बोलेंगे वैसे बच्चों को नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। उसके अलावा या तो धमकाता है सेम चीजों को लेकर के, थ्रेटन करता है, तो भी हम बोलेंगे, या फिर किसी और के साथ करता है, पर जो बच्चा है ना वो उसको लाइकलीहुड है कि यार मेरे साथ भी ये चीज हो सकता है। वक्चक मूवी देखना कभी, समझ में आएगा आपको। एक शेल्टर होम पे बेस्ड मूवी है, रियल स्टोरी पे बेस्ड है, आपको समझ में आएगा CWC का रोल उसमें क्या होता है, वो सारी चीजें उसमें समझ में आएंगी, ठीक है। उसके अलावा एक और वेब सीरीज है कुछ मनोज, इसके नाम है मनोज क्या नाम है, सॉरी, पंकज त्रिपाठी की भी मूवी है, क्रिमिनल जस्टिस आई थिंक पार्ट 2 या पार्ट 3, जिसमें भी CWC से रिलेटेड कुछ चीज़ें आई हैं। तो ये सब चीज़ें देखा करो, थोड़ा समझ में आएगा कुछ चीज़ें, है ना। चलो आगे देखते हैं। वैसे बच्चे जो मेंटली इल हैं, मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड हैं, या फिर कोई भी टर्मिनल या इनक्यूरेबल डिजीज के साथ सफर करते हैं, उनके पास अपना कोई सपोर्ट या कोई देखने वाला नहीं है, कोई पेरेंट या गार्जियन नहीं है, और ऐसा उनको अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया किसके द्वारा? बोर्ड के द्वारा या कमेटी के द्वारा। ये बोर्ड और कमेटी क्या है? जेजे एक्ट की जान है, दिल और धड़कन नहीं है बोर्ड और कमेटी का कॉन्सेप्ट। पढ़ेंगे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम पढ़ेंगे CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ये 2 चीजें ही आपको समझनी है सब ज्यादा जेजे एक्ट के तहत, ठीक है। आगे, और भी कैसे बच्चे होते हैं जिनके अपने पेरेंट या गार्जियन तो हैं, पर वैसे पेरेंट या गार्जियन इज फाउंड टू बी अनफिट। वो अनफिट है किसके लिए? या फिर उसको बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, और ऐसा कमेटी और बोर्ड ने बता दिया, तो भी हम वैसे बच्चों को क्या बोलेंगे? वैसे बच्चे क्या है? इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। उसके अलावा वैसे बच्चे हु डज नॉट हैव पेरेंट्स एंड नो वन इज विलिंग टू टेक केयर ऑफ,
एंड प्रोटेक्ट और हु इज एबंडेंट और सरेंडर्ड, इन दोनों के डेफिनेशन को भी समझेंगे। एबंडेंट बच्चे क्या होते हैं और सरेंडर्ड बच्चे क्या होते हैं। या फिर वैसे बच्चों की हम बात करें जिनके अपने माँ बाप तो नहीं है, पेरेंट्स नहीं है और कोई उनको देखभाल भी नहीं करना चाहता, या फिर जिन्होंने अबंडन हो गया है, या फिर अबंडन चाइल्ड है, या फिर सरेंडर्ड चाइल्ड, इनके डेफिनेशन को भी समझेंगे। उसके अलावा कहता है हु इज मिसिंग और रन अवे चाइल्ड, या तो भागा हुआ कोई बच्चा या मिसिंग हुआ बच्चा है जिसके पेरेंट्स आफ्टर लॉट्स ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं मिल पा रहे। या फिर अब्यूज्ड चाइल्ड है, कोई टॉर्चर्ड चाइल्ड है, एक्सप्लॉइटेड चाइल्ड है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज और इलीगल एक्ट्स। उसके अलावा ट्रैफिकिंग का कोई बच्चा है, ड्रग ट्रैफिकिंग के कारण आपको कोई बच्चा मिला है, करता हुआ पाया गया है, उसके साथ ड्रग ट्रैफिकिंग हुई है, ठीक है। उसके अलावा अनकॉन्सिएबल गेन्स के लिए उस बच्चे का अब्यूज किया गया है। पर बच्चा एक ऐसा बच्चा हु इज विक्टिम ऑफ और अफेक्टेड बाय एनी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, सिविल अनरेस्ट और नेचुरल कैलामिटी। मान लो कहीं पे भूकंप आ जाए और उसके माँ बाप मर गए, या फिर नेचुरल कैलामिटी में एक तुमको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, कोविड में बहुत सारे बच्चे, एक नेचुरल कैलामिटी ही थी, वो ऐसी चीज हुई जिसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, विक्टिम हो गए। तो उन बच्चों को क्या बोलेंगे, दो चिल्ड्रन आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, दे आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं करा है, उन बच्चों को तो केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है भाई। ये बात कवर करी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के तहत, ठीक है। अभी हम देखो दिखा रहा हूं मैं आप सबको क्या, ये जो मैं बात कर रहा हूं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, इसमें दो जो डिफरेंसेज है ना, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। एक बच्चा जब कानून तोड़ देता है ना तो वो कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ हो गया, पर एक बच्चा जिसने कानून तोड़ी ही नहीं है पर उसको कानून की जरूरत है, कानून की जरूरत है मतलब केयर ऑफ प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो हम उसको क्या बोलेंगे वैसे बच्चों को कि उनको चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हो गया, समझे। आगे, हु इज एट इमिनेंट रिस्क ऑफ मैरिज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मैरिज एंड हुज पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, गार्जियन एंड एनी अदर पर्सन्स आर लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच मैरिज। कई बार चाइल्ड मैरिज के लिए बच्चे को फोर्स कर दिया जाता है, उसे बच्चों को हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। अब 2-3 डेफिनेशंस मैं आपको पढ़ा देता हूं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 कहता है एबंडेंट चाइल्ड का डेफिनेशन, अभी हमने पढ़ा ना एबंडेंट चाइल्ड या सरेंडर्ड चाइल्ड। तो एबंडेंट चाइल्ड का डेफिनेशन कहता है मींस वैसा बच्चा दैट आर डिजर्टेड या दैट हु इज डिजर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल और एडॉप्टिव पेरेंट्स और गार्जियंस, जिसके अपने माँ बाप जो बायोलॉजिकल थे, जिन्होंने जन्म दिया, उन्होंने उसको छोड़ दिया, या फिर उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स ने छोड़ दिया, डिजर्ट कर दिया, या उसके गार्जियंस ने, लीगल गार्जियन वगैरह होते हैं, और उसको डिक्लेयर कर दिया गया एबंडेंट बाय द कमिटी आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, कमिटी, बोर्ड, दोनों में अंतर समझ में आएगा। बोर्ड का रोल कब होगा मैं बताऊं, सिंपली बोर्ड का रोल तब होगा जब कोई बच्चा गलत करके जाता है उसके पास। कमिटी का रोल तब होगा जब कोई बच्चा नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। तो इस लाइन को कभी भी भूलना मत। चाइल्ड जस्टिस जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है ना, जेजेबी, उसका रोल एक तरीके से कोर्ट वाला है, और कमिटी का रोल एक तरीके से सुधारगृह का है, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा आप। तो एबंडेंट चाइल्ड के लिए किसने डिक्लेयर कर रखा है कि वो बच्चा एबंडेंट हो गया है, कमिटी ने। पढ़ेंगे इसके बारे में। सरेंडर्ड चाइल्ड सेक्शन 2 सबसेक्शन 60 कहता है वैसा बच्चा हु इज रिलिंक्विश्ड बाय द पेरेंट और गार्जियन टू द कमिटी ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड एज सच बाय द कमिटी। मैं माँ बाप हूं, मैं मान लो मैं पिता हूं किसी का, और मैं बच्चों को नहीं रख पा रहा हूं किसी फिजिकल फैक्टर की वजह से, इमोशनल फैक्टर की वजह से या सोशल फैक्टर की वजह से, तो मैंने जाकर के उसको क्या कर दिया, रिलिंक्विश कर दिया कमिटी को, और कमिटी ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, डिक्लेयर कर दिया। तो वो कैसा बच्चा होगा, सरेंडर। मैंने खुद ने सरेंडर कर दिया अपने बच्चे को, ठीक है। बेगिंग का डेफिनेशन देख लो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 कहता है वैसा बेगिंग एक क्या होता है, सॉलिसिटिंग और रिसीविंग एल्म्स, भिक्षा मांगना पब्लिक प्लेस में, और एंटरिंग इनटू एनी प्राइवेट प्रेमिसेज फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग अर्म्स अंडर एनी प्रिटेंस, exposing or exhibiting with the object of obtaining or extorting alms any sore, wound, injury, deformity or disease whether or himself or of any other person of any animal। इन सबको क्या बोलेंगे, बेगिंग का एक तरीके से सिस्टम है, ठीक है। उसके अलावा कुछ डेफिनेशंस रहते हैं, एक बार देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर। एडॉप्शन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। एडॉप्शन मतलब कि जब कोई एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बच्चा, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा होगा, हिंदू एडॉप्शन पढ़ा होगा आपने, उसमें पढ़ी होगी एडॉप्शन के बारे में कि कभी एडॉप्शन को कैंसिल नहीं कर सकते आप। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 कहता है एडॉप्शन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एडॉप्टेड चाइल्ड परमानेंटली सेपरेट होता है अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, और लॉफुल चाइल्ड हो जाता है एडॉप्टिव पेरेंट्स का। सारे राइट्स एंड प्रिविलेजेस को जो भी एडॉप्टिव चाइल्ड में उसके होते हैं, उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर अटैच्ड टू बायोलॉजिकल चाइल्ड, वो वहां चला जाता है। उसके अलावा एडॉप्शन रेगुलेशंस मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर रखा है। आफ्टर केयर कहने का मतलब कि एक ऐसा प्रोविजन बनाना सपोर्ट का, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट या किसी भी तरीके का, उन बच्चों को जिन्होंने 18 साल तो कंप्लीट कर लिया पर 21 साल कंप्लीट नहीं किया है,
और वो 18 साल कंप्लीट करने के बाद कोई इंस्टीट्यूशनल केयर को छोड़ देते हैं टू ज्वाइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। मान लो किसी को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या फिर सुधार गृह में रखा हुआ है, 18 साल के बाद वो चला गया वहाँ से, तो 18 से 21 के बीच में उसको आफ्टर केयर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने आप को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपसे बताया। बेसिकली मेरा मुद्दा सिर्फ इतना था इस वीडियो में बताने का कि जे एक्ट के तहत जो 2 तरह के बच्चों की बात करी गई उस चीज़ को समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ से रिलेटेड बोर्ड, जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड, जिसको मैं बोलूँ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, सिंपली जेजेबी। फिर बाद में पढ़ेंगे कमेटी के बारे में, वैसे कमेटी जो सुधार गृह के रूप में काम करेंगे, जो सुधार गृह में बच्चों को भेजते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों के साथ बताइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। समर्थ हाईएचएन जुडिशरी इज डूइंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू। आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक यू।